प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जिंदा जलाली और कुदूस नाम में आप सभी को सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस माइटी नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज के इस दिलचस्प वीडियो में, इस आज के दिलचस्प वचन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैंने सोचा कि मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करूं जिसमें बहुत सारे लोगों के जो सवाल आते हैं हमारे पास, जैसे कि आज का जो है कि फल का समय न था फिर भी यीशु मसीह ने उस पेड़ को क्यों सुखा दिया। जो व्यक्ति कहता था कि वह परमेश्वर का मेमना है, जिसने कहा कि मैं उसके जूती के लेस भी नहीं खोल सकता, वही कहता है कि जाओ पूछ के आओ कि आने वाला वही है कि हम किसी और का भी इंतज़ार करें। या बाइबल में ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि अंजीर के पेड़ के बारे में मैं आज प्रीच कर रहा हूँ। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने ऐसा क्यों कहा कि आने वाला तू ही है, जबकि उसने प्रेजेंट किया था उससे। या हम एक वचन पढ़ते हैं जिसमें लिखा है कि पुरानी दाखरस नई मशकों में नहीं बरते, इससे मशकें फट जाती हैं। या यीशु ने एक जगह पे कहा कि तुम जंगल में क्या देखने गए थे, हवा से हिलते हुए सरकंडे को। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आज हम पढ़ते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते। तो मैंने सोचा मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करूंगा आने वाले दिनों में, अगर प्रभु ने चाहा तो। लेकिन आज मैं आपको एक सवाल का उत्तर देना चाहता हूँ। मुझे पता है ये सवाल आप सब में होगा कि जब उस पेड़ को जीसस ने सुखा दिया तो उसमें तो समय था ही नहीं, उसके सीज़न ही नहीं थी, तो फिर पेड़ की क्या गलती थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ हर चीज़ के पीछे कुछ मीनिंग है, हर चीज़ के पीछे एक आत्मिक रहस्य है, एक मिस्ट्री है जो पवित्र आत्मा ही हमारे लिए खोल सकता है। मैं आपके सामने एक वर्ड पढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, आप इस समय हमारे एक बेसिक टीचिंग चैनल पर हैं और इससे पहले भी हमने बहुत सारे वीडियोस इसमें डाले हैं। वचन कैसे समझें, दुआ कैसे करें, प्रभु बोझ क्या है, बपतिस्मा क्या है, बहुत सारी बातें जो हर विश्वासी का बाइबल पढ़ते पढ़ते सवाल आता है, हमने उसमें कोशिश की है आंसर करने की। और आज मैं आपको एक और क्वेश्चन का आपको आंसर करना चाहता हूँ। आज के वचन के दो मतलब हैं, एक नहीं। वैसे एक वचन के कई मतलब होते हैं, कई रेवलेशंस होते हैं, लेकिन मैं इन दो कारणों को बड़ी गहराई से जानता हूँ। एक वर्ड मैं आपके सामने स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, मरकुस 11 अध्याय और उसका 12 वचन, जिसमें लिखा है, दूसरे दिन जब वह बैतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया और क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उससे कहा, अब तो कोई तेरा फल कभी न खाए। और उसके चेले ये सुन रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले परमेश्वर के वचन में जो ये वर्ड है, इसके दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजंस मुझे पवित्र आत्मा ने बहुत समय पहले दिखाए थे, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। पहली चीज याद रखिएगा, अंजीर का पेड़ इजराइल को दर्शाता है। आप पुराने नियम में पढ़ेंगे, आपको वहां पर दिखेगा, इट्स अ सिंबॉलिकल लैंग्वेज, ये एक चिन्हों की भाषा है। इजराइल जो है उसे परमेश्वर ने अंजीर का पेड़ भी कहा है। आप जानते होंगे प्रभु यीशु मसीह ने एक बार एक बहन से कहा, बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते। वो समझा रहा था कि वो सबसे पहले इजराइल के लिए आया है, क्योंकि यही वो जाति थी जो बचपन से उसे ढूंढ रही थी, खोज रही थी। या कई बार चेलों को जब उसे प्रचार करने के लिए भेजा तो उसने कहा, जाओ और इजराइल की खोई हुई बेड़ों में से और किसी के पास मत जाना, न सामरी के नगर में प्रवेश करना। ये एक टाइम था जब यीशु ने मात्र उनके लिए ही उन्हें भेजा। लेकिन अगर आप 24 अध्याय लूका पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि यीशु ने कहा, अब जाओ और सारी जातियों को मेरे बारे में बताओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये मत्ती में है, लेकिन लूका में लिखा है, जाओ और उनके बीच में पापों की क्षमा का प्रचार करो। सारी जाति, वहां वर्ड है सारी जाति। सबसे पहले वो इजराइल के लिए आया था, लेकिन जब वो आया तो आपने देखा होगा यहूदी उसे स्वीकार नहीं कर रहे थे, उसके लिए तरह तरह की बातें कर रहे थे। सब कह रहे थे कि ये तो एक नॉर्मली यूसुफ का बेटा है, ये कहाँ मसीह है। और आप देख सकते हैं कि इजराइल के बहुत सारे लोगों ने यीशु को रिजेक्ट किया था। और जब वो लगभग अपनी सेवकाई पूरी करने पर ही था, तब ये इंसिडेंट हुआ कि उसे भूख लगी और उसने फल को खोजा और उसे नहीं मिला, तब उसने उसे सुखा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अनुग्रह हर समय नहीं रहेगा। अगर हमने उसकी कदर नहीं की, अगर आज हम ये सोचते हैं कि बहुत टाइम है, जब चाहे तब पश्चाताप करेंगे, आज तो अपनी ज़िंदगी जी लें,
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में लिखा गया है, रोने पर भी इस एसाव को मन फिरा, पश्चाताप, तौबा, रिपेंट करने का मौका नहीं मिला। अगर आपको लगता है आप जब चाहें तब रिपेंट कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। एक समय आएगा, पता भी नहीं चलेगा कि लोग उठा लिए गए, और जो लोग रह गए वो बिल्कुल इस पेड़ की तरह एक श्रापित जिंदगी जिएंगे। जैसे ये पेड़ जो इज़राइल को दर्शाता है, जब उसने देखा कि उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया, उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, अंत में उसने उस पेड़ को सुखा दिया। ये हर मनुष्य को देखना पड़ेगा जो पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, जो खुदा के लिए नहीं जीते। आपका पैसा, आपकी शोहरत, आपकी मिल्कियत, जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है, कुछ भी हो, कोई चीज़ उस दिन गवाही नहीं देगी। उस दिन मात्र यीशु ने कहा, जब तुम किस घर में जाओ और तुम्हें स्वीकार न किया जाए तो वहां पर धूल झाड़ दो। वह धूल भी एक दिन खुदा के सामने कहेगी कि मैं इसके घर पर आई थी, किसी के पैरों पे लगी हुई थी और वो मुझे झाड़ के गया था। इस आदमी को गॉस्पल देने के लिए कोई आया था और मैं उसके पैरों पे लगी थी, मैं गवाह हूँ। जैसे पुराने नियम के अंदर कई बार मूसा ने कहा कि परमेश्वर ने कहा कि मैं आकाश और पृथ्वी को गवाह बनाता हूँ, वैसे ये धूल गवाह बनेगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, समय बहुत कम है। इसमें से सीखिए कि अगर हमने सही समय पे पश्चाताप नहीं किया तो एक दिन हम भी इस पेड़ की तरह सूख जाएंगे। अब आपको लगता होगा कि ब्रदर, आप जो कह रहे हैं, क्या ये पेड़, यीशु ने कहा तुम एक व्यक्ति को उसके फलों से पहचानोगे। हम पेड़ हैं, फल हमारा स्वभाव है। बाइबल में पेड़ मनुष्य का प्रतीक है, इज़राइल का भी प्रतीक है। आपने देखा जब यीशु ने एक आदमी को अंधों में से ठीक किया तो उससे कहा तुझे क्या दिख रहा है? वो कहता है मुझे चलते हुए पेड़ दिख रहे हैं। नहीं, वो पेड़ नहीं थे, वो इंसान थे। हम जानते हैं पेड़ कभी चलते नहीं है। एंड सेकेंड थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि अगर इस पेड़ की क्या गलती थी जब उसमें फल नहीं आया, समय था ही नहीं। आप जानते होंगे मैंगोस हर सीजन में नहीं मिलते, स्ट्रॉबेरी हर सीजन में नहीं मिलती, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर समय मिलती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको विदाउट सीजन कभी उतनी अच्छी नहीं मिलती जितनी और सीजन में मिल जाती हैं। जब इस पेड़ का समय भी नहीं था, सीजन नहीं थी, तो भी उसे कर्स क्यों किया गया, उसे क्यों सुखाया गया? याद रखिए, बहुत सारे हमारे प्रिय विश्वासी भाई बहन इन दिनों में वे मात्र अपने फलों को कलीसिया में दिखाते हैं। वे समय से चर्च में आते हैं, डिसेंट वे में बैठते हैं, डिसेंट वेयर करते हैं, वो बाइबल लेके आते हैं और एकदम रिलीजियस वे से आते हैं, फुल ऑफ ग्रीनरी। लेकिन जब वो यहाँ से बाहर निकलते हैं, उनके बाद उनकी एक अलग ही जिंदगी है। वो आज भी मूवीज देखते हैं, बॉलीवुड की मूवीज देखते हैं, हॉलीवुड की मूवीज देखते हैं, बॉलीवुड के सॉन्ग सुनते हैं, गुटखा खाते हैं, कुछ लोग पुराने रीति रिवाजों के सारी चीजों को भी लेके चलते हैं। क्या आप देख रहे हो? चर्च में फुल ग्रीनरी है, लेकिन यहां से जाने के बाद कोई फल नहीं है। बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो अपना फल सिर्फ उस समय दिखाते हैं जिस समय चर्च में आते हैं, लेकिन यहां से जाने के बाद उनको लगता है ओ अब नॉन सीजन आ गई, अब मैं कैसे भी जिंदगी जीऊं। आप याद रखिए, परमेश्वर आपसे सिर्फ कलीसिया में नहीं, कलीसिया से निकलने के बाद ज्यादा उम्मीद करता है कि अब आप कैसे चलोगे, अब आप बिहेव कैसा करोगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं आप भी तो ऐसे पेड़ नहीं है जो मात्र फल कलीसिया में देते हैं? क्या आपको लगता है यही सीजन है, यहीं पर अच्छा बिहेव करना है, लेकिन यहां से जाने के बाद आपकी ऑफ सीजन है, ओ मैं कैसे भी चलूं, न यहां पर पास्टर है, न यहां पर विश्वासी है, यहां मुझे कौन देख रहा है? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, मूसा स्टार्टिंग के 40 साल मिस्र में था, बाद के 40 साल वो जंगल में था, और फिर वो मिस्र गया। याद रखिए, वो अपने आप को कुछ समझता था, परमेश्वर ने उसे जंगल में ले आए ताकि वो जाने कि वो कुछ नहीं है, और जब वो ये जान गया कि वो कुछ नहीं है, खुदा ने उसे बहुत कुछ बनाया। याद रखिए, खुदा हमें संसार से निकाल के लाया है कलीसिया के अंदर, और वो हमें आत्मा से भरकर उसी दुनिया में बेचता है ताकि हम अपने फलों के द्वारा उसे प्रेजेंट कर पाएं। सोचो, लोग जानते थे पहले कि आप स्मोकिंग करते हो, ड्रिंक करते हो, आप गैम्बलिंग करते हो। कुछ बहनों के बारे में कुछ बहनें जानती हैं कि वो
बहुत यहाँ की बातें वहाँ करती है, लेकिन आप चर्च में आए, आप बदल गए। अब सोचिए जब आप दोबारा इन लोगों से मिलेंगे और जब वो आपकी ज़िंदगी में ये फल देखेंगे, वो किस तरह से परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, वो उसकी महिमा करेंगे। इसलिए यीशु ने कहा कोई भी व्यक्ति अपना दीपक जला के उसे ऊपर नहीं, नीचे नहीं, ऊपर रखता है ताकि हर एक को रोशनी मिले। इसलिए कलाम पाक कहता है तुम्हारे दिए कभी बुझने न पाए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये फल, ये पेड़ इंसान है, फल उसका स्वभाव है। और हमें सिर्फ कलीसिया के अंदर स्वीट और कोमल नहीं रहना है। यहाँ से जाने के बाद भी जब हम गैर मसीहों के साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, वहाँ पर हमें अधिक ध्यान देना चाहिए कि क्या हमारे अंदर फल हैं। इस पेड़ की तरह न बने जो सिर्फ समय पे अपने फल दे रहा था, पर उसने एक समय पे देना छोड़ दिया, सीजन नहीं थी। डोंट बी ऐसे न बने आप, हमें ऐसे बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आज इस वचन के द्वारा आपने ज़रूर कुछ लर्न किया होगा। अगर आपको लगता है कि यस ब्रदर, ये वचन मेरे लिए एक रहस्य था जो आज खुल गया, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम ये बेसिक टीचिंग की सीरीज़ कंटिन्यू करें तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। और हाँ, मैंने आज के वचन के ऊपर भी एक लंबा आर्टिकल लिखा है पेड़ के ऊपर। अगर आप चाहते हैं तो इस समय आपकी स्क्रीन पर एक नंबर है बड़े अक्षरों में, आप यहाँ पर लिख सकते हैं सूखा हुआ पेड़। जस्ट आप टाइप करिए इस नंबर पे व्हाट्सएप पे सूखा हुआ पेड़ और अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखिए और आपको हिंदी और इंग्लिश में मेरा आर्टिकल मिल जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन के द्वारा आपने एक रोशनी पाई और अब समय है हम खुदा के पास जाएं और कहें कि प्रभु जो मैंने समझा है उसे पाने में मेरी मदद कर, और खुदा आपकी मदद करेगा। जय मसीह की।